कुलदीप इसमें पहले मुख्यमंत्री के नाम पर पर्ची मांगा करते थे आदमपुर में, अब एक कार्यकर्ता के नाम पर पर्ची मांगेंगे। उनसे पूछो क्या क्या के वोट मांगेगा। लोग ये भी तो पूछेंगे कि आप कितनी दफ़ा कितनी पार्टियां चेंज करोगे, कहाँ कहाँ हमें ले जा कर के किस किस के नारे आप हमारे से लगवाओगे। लोगों का विश्वास चौधरी भजनलाल जी के प्रति था, लेकिन कुलदीप जी ने उस विश्वास और भरोसे को तोड़ने का काम किया है। वो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है और आदमपुर के लिए हमने जो किया वो कोई कर नहीं सकता, तो फिर ये क्यों कहता है आदमपुर पिछड़ा हुआ है? फिर तो ये नहीं कहना चाहिए। अगर किया होता तो ये नहीं कहते भी आदमपुर जो है 24 साल से बहुत पिछड़ गया। वहाँ तो सिर्फ इसका मतलब और मकसद एक ही होगा मेरी ख्याल है कि भाई बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर हूँ, किसी तरह सत्ता में शामिल हो जाऊँ। ये फैसला लोग करते हैं कि किसको किस कुर्सी पे बैठाना है। कोई आदमी, कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत फैसला करके ये सोचे कि मैं यहाँ चला जाऊँगा तो मुझे ये हासिल हो जाएगा, वो बड़ा मुश्किल है। तो सरकार बीजेपी क्या सरकार ये कर रही है? सरकार थोड़ी है, ठगों का गिरोह है, तो लुटेरे हैं, दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रहे हैं। अब आप इसको हरियाणा की बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए इनेलो नेता विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार नहीं लुटेरों व ठगों का गिरोह है। साथ ही कुलदीप बिश्नोई पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये तो दल बदलू है, इसकी पार्टी का कोई पता नहीं है और ना ही किसी नेता का पता है, सिर्फ दल बदलने का काम ही कुलदीप बिश्नोई का रह गया है। और क्या कहा अभय सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खो न्यूज। इस समय हम हैं हादसे में। आपको बता दें कि प्रेम मलिक के आवास पर आज हरियाणा से दिग्गज नेता कहा जाता है चौधरी अभय सिंह चौटाला, वो आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि चुनाव का मौसम भी है, आदमपुर का उपचुनाव होने जा रहा है आने वाले समय में, और उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। आखिर हम पूछते हैं कि आज चौटाला साहब हाथ से आए हैं, किस मकसद से क्यों आए हैं, वो जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर, आज कैसे आए हंसी? हंसी, आज मैं जो बच्चा शहीद हुआ यहाँ का निशांत मलिक, उसके यहाँ अफसोस प्रकट करने आया था और साथ साथ मलिक साहब के पास चाय पीने भी आया। इनका और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। आज इनको इनवाइट करने भी आया हूँ। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, जिसको हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसका इनविटेशन देना हूँ कि आप भी 25 को वहाँ जरूर आओ। सर ये 25 तारीख उसका चौधरी देवीलाल जी की जयंती, उसमें कौन कौन नेता आएंगे जी? उसमें भी 20 तारीख को तय करेंगे कि किन किन लोगों को इनवाइट करना है। चौटाला साहब 20 तारीख को दिल्ली आएंगे। उनके दिल्ली आने के बाद उनसे विचार विमर्श करके फिर इनविटेशन देंगे सब। उम्मीद है कि काफ़ी सारे लीडर जो है, अब की बार बहुत सारे नए साथी आएंगे। वैसे चौधरी देवीलाल जी की जयंती के ऊपर हमने जिस किसी को कभी भी इनवाइट किया या जिस किसी नेता को पता लगा, या तो उन्होंने अपनी तरफ से, अगर किसी वजह से नहीं आ पाए तो उन्होंने अपना संदेश दे करके ये बात जाहिर करी कि मेरी मजबूरी किस बात की थी, इसलिए नहीं आ पाया। अदरवाइज़ हर बार बड़े बड़े लीडर जो इस देश के, वो चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते रहे। अब की बार भी बहुत सारे आएंगे। सर विधानसभा का उपचुनाव होना आदमपुर का, उसमें क्या रहेगा जी? अभी कोई तारीख तय नहीं है उपचुनाव की। इस्तीफा मंजूर हो गया जी? इस्तीफा तो मंजूर हो गया, लेकिन उपचुनाव के लिए कोई तारीख तो तय होगी ना। जैसे ही उपचुनाव आएगा, हम अपनी पार्टी की तरफ से अपना कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उनसे पूछ करके अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। कुलदीप इसमें पहले मुख्यमंत्री के नाम पर पर्ची मांगा करते थे आदमपुर में, अब एक कार्यकर्ता के नाम पर पर्ची मांगेंगे। उनसे पूछो क्या क्या के वोट मांगेगा। लोग ये भी तो पूछेंगे कि आप कितनी दफ़ा कितनी पार्टियां चेंज करोगे, कहाँ कहाँ हमें ले जा कर के किस किस के नारे आप हमारे से लगवाओगे। लोगों का विश्वास चौधरी भजनलाल जी के प्रति था, लेकिन कुलदीप जी ने उस विश्वास और भरोसे को तोड़ने का काम किया है।
तो सर जो कुलदीप बिश्नोई ने भरोसा तोड़ा है, जबकि वो कह रहा है कि मैंने आदमपुर के लिए बहुत कुछ किया है, हमारे परिवार ने बलिदान तक दिया है। वो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है और आदमपुर के लिए हमने जो किया वो कोई कर नहीं सकता, तो फिर ये क्यों कहता है आदमपुर पिछड़ा हुआ है? फिर तो ये नहीं कहना चाहिए। अगर किया होता तो ये नहीं कहते भी आदमपुर जो है 24 साल से बहुत पिछड़ गया। वहाँ तो सिर्फ इसका मतलब और मकसद एक ही होगा मेरी ख्याल है कि भाई बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर हूँ, किसी तरह सत्ता में शामिल हो जाऊँ। ये फैसला लोग करते हैं कि किसको किस कुर्सी पे बैठाना है। कोई आदमी, कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत फैसला करके ये सोचे कि मैं यहाँ चला जाऊँगा तो मुझे ये हासिल हो जाएगा, वो बड़ा मुश्किल है। सर सरकार, मौजूदा सरकार है जेजेपी बीजेपी, कैसे कार्य कर रही है? सरकार थोड़ी है, ठगों का गिरोह है, तो लुटेरे हैं, दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रहे हैं। अब आप इसको सरकार मानते हो तो मेरी ख्याल है आप भी कहीं ना कहीं अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। ये थे अभय सिंह चौटाला ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो जेजेपी बीजेपी की कोई सरकार नहीं है, एक ठग गिरोह का सरकार है और प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। हरियाणा पोल को न्यूज़ के लिए भारद्वाज।